सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वर्गीकरण का चैप्टर चल रहा था। तो इस चैप्टर में मैंने आपको वर्गीकरण का मतलब मैं बता चुका हूँ। उसके बाद अपन ने व्यक्तिगत श्रेणी पढ़ ली। व्यक्तिगत श्रेणी में सावधानियाँ क्या क्या हैं, 2 सावधानियाँ मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे आरोही या अवरोही क्रम में, उसके बाद सीरियल नंबर लगाएंगे। और इसके बाद में अपन ने खंडित श्रेणी पढ़ ली। खंडित श्रेणी में जो x होंगे मूल्य, उसमें बराबर बराबर समान अंतर होता है, फ्रीक्वेंसी में समान अंतर नहीं होता है। इससे अपने को पहचान पता चल जाएगी x कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कौन सी है। और फ्रीक्वेंसी के टोटल को n कहा जाता है। अखंडित या सतत श्रेणी की अपनी बात चल रही थी। अखंडित या सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज की पहचान तो सबसे आसान है, क्योंकि इसमें वर्ग होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं ये अपन चर्चा कर चुके हैं। वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं ये अपन पढ़ चुके हैं। 2 वर्ग सीमाएं होती हैं, L1 और L2। वर्ग विस्तार किसे कहते हैं, क्लास इंटरवल जिसको अपन I के द्वारा व्यक्त करते हैं, L2 माइनस L1। मिड वैल्यू या मिड पॉइंट क्या होता है ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, L1 प्लस L2 अपॉन 2। और फिर अपनी लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी कि वर्ग 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, अपवर्जी वर्ग और समावेशी वर्ग। और अपवर्जी वर्ग कौन से होते हैं, जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती है। एक वर्ग की उच्च सीमा और उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती है। और समावेशी वर्ग वो होते हैं जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर नहीं होती। जैसे 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29। तो एक वर्ग की उच्च सीमा 9, उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा 10 बराबर नहीं होती। इसको अपन कहते हैं समावेशी वर्ग। यहाँ तक कि अपन कल चर्चा कर चुके हैं। अब अपनी कल बात ये हुई थी कि अगर प्रश्न के अंदर समावेशी वर्ग आ गए तो अपन उन समावेशी वर्गों को किस में बदल देंगे, अपवर्जी में बदल देंगे। अब वो कैसे बदलेंगे वो अपन आज डिस्कस करते हैं कि समावेशी वर्गों को अपवर्जी में कैसे बदल देंगे। तो मैंने आपको बताया था, अब फिर समझ लो इसको, समावेशी और ये अपवर्जी। इसको कहते हैं इंक्लूसिव, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव। समझिए अब इसको। ये दे दिया 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। ये दे दिया आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो वर्ग तो ये भी हैं, वर्ग ये भी हैं, दोनों ही वर्ग हैं, लेकिन ये समावेशी वर्ग हैं और ये अपवर्जी वर्ग हैं। कैसे पता चल रहा है, एक वर्ग की उच्च सीमा और उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर नहीं है, तो इसको तो कहते हैं समावेशी वर्ग। और एक वर्ग की उच्च सीमा और उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर है, तो इसको कहते हैं अपवर्जी वर्ग। और मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि अपने को प्रश्न करने के लिए हमेशा कैसे वर्ग चाहिए, अपवर्जी वर्ग चाहिए, समावेशी वर्ग नहीं चाहिए। अगर प्रश्न में समावेशी वर्ग दे दिए तो उस समावेशी वर्गों को अपवर्जी वर्गों में बदल दिया जाएगा, बदल दिया जाता है। कब, जब प्रश्न में समावेशी दे दिए तो अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, समावेशी वर्गों को अपवर्जी वर्गों में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, अब इसकी आज चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले तो ये देखो, एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा में अंतर है, तभी तो समावेशी है। तो इनमें अंतर कितने कितने का आ रहा है, पहले तो ये देखो इसमें अंतर कितने कितने का आ रहा है। अंतर आ रहा है 1 का, तो इसका कर लेंगे आधा। 1 का आधा कितना होगा, 0.5। तो इस 0.5 को अपन निम्न सीमाओं में से तो माइनस कर देंगे 0.5 को, और उच्च सीमाओं में जोड़ देंगे 0.5 को। सभी निम्न सीमाओं में से L1 में से घटा देंगे, L2 में जोड़ देंगे। तो ये समावेशी से किस में बदल जाएगा, अपवर्जी में। कैसे, 10 में से 0.5 घटाओगे
तो ये कितना आ जाएगा 9.5, और 19 में 0.5 जोड़ना है तो ये हो गया 19.5। 9.5 से 19.5 हो गया। अब दूसरा काम, इन सब में से घटाना है, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इनमें से, इन सब में से तो माइनस करना है, इन सब में से तो माइनस करना है 0.5, और इन सब में, उच्च सीमाओं में सब में जोड़ना है। कितना जोड़ना है? प्लस करना है 0.5। तो अब 20 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19.5। 29 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29.5। 30 में से घटाएंगे 0.5 तो 29.5। 39 में जोड़ेंगे 39.5। 40 में से घटाएंगे 39.5। 49 में जोड़ेंगे 49.5। तो ये अब किस में बदल गई? देखो, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, ये बराबर हो गई। तो अब ये किस में बदल गई? अब ये बदल गई अपवर्जी में। तो अब ये नियम हमेशा ध्यान रखना है, सावधानी हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि प्रश्न में समावेशी वर्ग दे रखे होंगे तो उसे अपवर्जी में बदल देंगे, और अपवर्जी में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया ही है, ये नोट्स में एक बार आप पढ़ लीजिए। यदि मूल्य पूर्णांकों में ना होकर दशमलव बिंदु में हो तो समावेशी वर्गों में उस मध्य को किस वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा, यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः ऐसी दशा में समावेशी वर्गों को अपवर्जी वर्गों में बदल दिया जाता है। इसके लिए एक वर्ग की उच्च सीमा तथा उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर का आधा करके, यह है नियम, एक वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर का आधा करके उसे प्रत्येक निम्न सीमा में से घटा दिया जाता है और प्रत्येक उच्च सीमा में जोड़ दिया जाता है। ये नियम अब आपको इसका ध्यान में रखना है। एक वर्ग की उच्च सीमा और उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर का आधा करके उसे प्रत्येक निम्न सीमा में से घटा दिया जाता है और प्रत्येक उच्च सीमा में जोड़ दिया जाता है। तो वो समावेशी से किस में बदल जाएगा? अपवर्जी में। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, मध्य मूल्य से वर्ग बनाना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, समावेशी को अपवर्जी में बदलना, ये मिड वैल्यू से वर्ग बनाना। अब इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए प्रश्न आपको यूँ दे दिया, ये प्रश्न आ गया आपके सामने, मिड वैल्यू और ये आ गई फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू आ गई 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 1, 5 और 4। तो फ्रीक्वेंसी के टोटल को तो क्या कहेंगे? n कहेंगे। अब पहले तो ये बताओ, ये श्रेणी कौन सी है? व्यक्तिगत श्रेणी है या खंडित श्रेणी है या अखंडित श्रेणी है? तो आप इस श्रेणी को खंडित श्रेणी मत मान लेना कि ये x हो गया, ये f हो गया तो खंडित श्रेणी हो गई। ये x नहीं है, ये क्या चीज़ दे रखी है? ऊपर पढ़ो तो सही, इसके ऊपर लिखा क्या है? ये है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी होती है? वर्ग की। तो इसका मतलब पहले इसके वर्ग बनेंगे। तो अब ये सावधानी रखनी है कि जब भी आपको प्रश्न में मिड वैल्यू दे रखी हो या मिड पॉइंट दे रखा हो, इसके अब दो नाम हैं, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, या कई बार इसको लिख देता है सेंट्रल वैल्यू। तो सेंट्रल वैल्यू का मतलब भी मिड वैल्यू ही होता है। सेंट्रल का मतलब मध्य, तो मध्य बिंदु, मध्य पॉइंट, ये सारा एक ही मतलब है। तो इसकी सबसे पहले इसके वर्ग बनाएंगे। तो अब ये सावधानी भी है अखंडित श्रेणी की कि जब भी प्रश्न में मिड वैल्यू दे रखी हो, मिड पॉइंट दे रखा हो, सेंट्रल वैल्यू दे रखी हो, तो उसके सबसे पहले वर्ग बना दिए जाएंगे। वर्ग कैसे बनाते हैं उसका नियम समझ लो। अगर मिड वैल्यू में अंतर समान है, देखो इन मिड वैल्यू में कितना अंतर है? 10, 20, 30, 40, 50। मिड वैल्यू में अंतर कितने कितने का है? मिड वैल्यू में अंतर है 10 का। समान अंतर है, सब में 10-10 का अंतर है। तो आपके जो वर्ग बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? समान अंतर वाले वर्ग बनेंगे। और अगर मिड वैल्यू में अंतर असमान आ गया, मान लो मिड वैल्यू आपको यूँ दे दी, मान लो आपको मिड वैल्यू यूँ दे दी 10, 20, 40, 80, और फिर फ्रीक्वेंसी दे दी 2, 3, 5, 5, n कितना हो गया? 15। तो यहाँ पर देखो मिड वैल्यू दे रखी है, वर्ग दे रखे हैं। यहाँ भी मिड वैल्यू दे रखी है और वर्ग दे रखे हैं। यहाँ सारी मिड वैल्यू में अंतर कितने का है? 10-10 का। सब में कितने कितने का अंतर है? 10-10 का। यहाँ मिड वैल्यू में अंतर देखो कैसा है? 10,
फिर दूसरी मिड वैल्यू 20, तो अंतर कितने का आया 10 का। 20 के बाद मिड वैल्यू कितनी आ गई 40, तो अंतर कितने का आया 20 का। फिर 40 के बाद मिड वैल्यू आ गई 80, तो अंतर कितने का आया 40 का। तो 10 का अंतर, 20 का अंतर, 40 का अंतर। तो यहाँ मिड वैल्यू में अंतर समान नहीं है। तो इस मिड वैल्यू से जब अपन वर्ग बनाएंगे तो वर्ग भी कैसे बनेंगे, असमान अंतर वाले वर्ग बनेंगे। ऐसे वर्ग बनेंगे जिसकी आई वर्ग विस्तार असमान हो। यहाँ पर वो वर्ग बनेंगे जिसकी आई वर्ग विस्तार समान हो। तो पहले तो इसका नियम समझ लो। सबसे पहले तो इसका नियम समझो। जब मिड वैल्यू में अंतर, जब मिड वैल्यू में अंतर समान हो तो क्या करना है, तो क्या नियम है वो नियम समझ लो, फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे मिड वैल्यू में अंतर कितने कितने का आ रहा है। 10, 20, 30, 40, 50। अंतर आ रहा है 10 का। इस 10 का करेंगे आधा। 10 का आधा कितना हो गया 5। मिड वैल्यू में जो अंतर आ रहा है उस अंतर का आधा कर लेंगे, और जो भी अंतर का आधा आएगा उसको मिड वैल्यू में से एक बार घटाएंगे और मिड वैल्यू में एक बार जोड़ेंगे। मिड वैल्यू में से ही घटाएंगे, मिड वैल्यू में ही जोड़ेंगे। सारी मिड वैल्यू में से घटाएंगे, सारी मिड वैल्यू में एक बार जोड़ेंगे। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। फिर 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। फिर 20 में से -5 करेंगे, फिर 20 में +5 करेंगे। तो 20 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा 15। 20 में +5 करेंगे तो कितना आएगा 25। फिर 30 में से -5 करेंगे, 30 में +5 करेंगे। तो 30 में से -5 करोगे तो कितना आएगा 25। 30 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 35। फिर 40 में से -5, 40 में +5। तो 40 में से -5 करोगे तो कितना आएगा 35। 40 में +5 करोगे तो कितना आएगा 45। फिर 50 में से -5 और इसमें +5, तो 50 में से -5 गए तो 45। 50 में +5 करा तो 55। तो ये आ गए वर्ग, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 1, 5, 4। तो n कितना हो गया 15। तो ये वर्ग बन गए और वर्ग की आवर्ती भी आ गई। और वर्ग कौन से बन गए, वर्ग बन गए अपवर्जी। अपने को कौन से चाहिए, अपवर्जी चाहिए। एक वर्ग की उस सीमा, अगले वर्ग की सीमा बराबर। और इन सब में देखो आई कितना है, इसमें आई 10, इसमें 10, 10, 10, 10। तो आई कितना आ रहा है समान। तो यदि मिड वैल्यू में अंतर समान है तो जो वर्ग बनेंगे उन वर्गों में भी वर्गांतर वर्ग विस्तार समान आएगा। और नियम बहुत आसान है। मिड वैल्यू में जो अंतर दे रखा है उस अंतर का आधा करके एक बार मिड वैल्यू में से घटाएंगे और एक बार मिड वैल्यू में जोड़ेंगे। घटाएंगे तो निम्न सीमा आ जाएगी, जोड़ेंगे तो उच्च सीमा आ जाएगी और वर्ग बन जाएंगे। तो अब ये श्रेणी देखने में तो आपको खंडित लग रही थी, मिड वैल्यू और एक्स एफ दे रखा था, पर ये खंडित श्रेणी नहीं है। इस मिड वैल्यू से जब अपन ने वर्ग बना लिए तो अपने को पता चला ये कौन सी श्रेणी है, अखंडित श्रेणी है। वर्ग दे रखे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये श्रेणी कौन सी है, अखंडित श्रेणी है। अब बात करते हैं दूसरे की। जब मिड वैल्यू में अंतर असमान हो तो क्या करना है। जब मिड वैल्यू में अंतर असमान हो तो क्या करना है। देखो अब यहाँ पे मिड वैल्यू कैसी दे रखी है 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80। तो मिड वैल्यू में अंतर समान नहीं है तो वो पुराना वाला नियम तो लगेगा नहीं। अब इसमें दूसरे नए नियम से बनाना पड़ेगा। नया नियम क्या है, सबसे पहले तो पहली मिड वैल्यू और दूसरी मिड वैल्यू के अंतर का आधा करेंगे। तो पहली मिड वैल्यू 10, दूसरी मिड वैल्यू 20, इन दोनों का अंतर है 10। इसका आधा करेंगे तो इसका आधा हो गया 5। इसको पहली मिड वैल्यू में से घटाएंगे और पहली मिड वैल्यू में जोड़ेंगे। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15। ये नियम केवल पहले वर्ग को बनाने का है। अब आगे के वर्ग कैसे बनेंगे उसका नियम समझ लीजिए। एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की तो हो जाएगी निम्न सीमा। तो अब इसका दूसरा वर्ग कैसे आएगा, इस दूसरे वर्ग की मिड वैल्यू कितनी दे रखी है, दूसरे वर्ग की मिड वैल्यू है 20।
तो मिड वैल्यू का दुगना करेंगे। मिड वैल्यू का दुगना कितना हो गया 40, और 40 में से लोअर लिमिट घटा देंगे। लोअर लिमिट कितनी है 15, तो 40 में से 15 गए तो कितने बचे 25। अब ये नियम चलेगा, ये वाला नियम चलेगा। मिड वैल्यू का दुगना करके उसमें से लोअर लिमिट घटा दी जाएगी। चलो अगला वर्ग देखो कैसे आएगा। इस वर्ग की उच्च सीमा कितनी है 25, तो अगले वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी 25। अब इस तीसरे वर्ग की मिड वैल्यू कितनी है, तीसरे वर्ग की मिड वैल्यू है 40, तो 40 का तो करेंगे दुगना। 40 का दुगना कितना हो गया बोलो 80, और 80 में से क्या चीज़ घटाओगे, लोअर लिमिट घटा दोगे। तो लोअर लिमिट घटाओगे तो ये कितने बचेंगे 55। तो यहाँ पे वर्ग कितना बन गया 25 से 55। अब बोलो अगला वर्ग कैसे बनाओगे। अगले वर्ग की मिड वैल्यू कितनी है 80, तो पहले तो इसकी अपर लिमिट 55, तो अगले वर्ग की निम्न सीमा कितनी होगी 55। अब इसकी मिड वैल्यू कितनी है, इसकी मिड वैल्यू है 80, तो मिड वैल्यू का दुगना करेंगे। 80 का दुगना 160, 160 में से लोअर लिमिट घटा देंगे 55, तो ये कितने बच गए 105। तो वर्ग बन गया 105। तो ये वर्ग बन गए। वर्ग कैसे बन गए अपवर्जी। 15 15 25 25 55 55 अपने को अपवर्जी चाहिए, लेकिन इनमें आई देखो कितने का आ रहा है 5 से 15, इसमें आई आ रहा है 10 का। 15 से 25 इसमें भी आई कितने का आ रहा है 10 का। 25 से 55 इसमें आई कितने का आ रहा है 30 का। 55 से 105 इसमें आई कितने का आ रहा है 50 का। तो असमान आई आएंगे। अगर मिड वैल्यू में अंतर असमान है तो असमान विस्तार वाली श्रेणी बनेगी। मिड वैल्यू में अंतर समान है तो समान विस्तार वाली श्रेणी बनेगी। और इसका नियम तो सबसे आसान है, मिड वैल्यू के अंतर का आधा करके एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे। किस में घटा देंगे जोड़ देंगे, मिड वैल्यू में। घटाएंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, जोड़ेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। असमान अंतर दे रखे हैं तो बोलो क्या नियम था। पहला वर्ग बनाने का नियम तो वही था, पहली मिड वैल्यू और दूसरी मिड वैल्यू के अंतर का आधा करके पहली मिड वैल्यू में से एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे। घटाने पर लोअर लिमिट आ जाएगी, जोड़ने पर अपर लिमिट आ जाएगी। तो पहला वर्ग तो बन जाएगा। पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा मान लेंगे, और अगले वर्ग की उच्च सीमा निकालने के लिए उस वर्ग की मिड वैल्यू का दुगना करके उसमें से लोअर लिमिट घटा देंगे, तो उसकी उच्च सीमा आ जाएगी। फिर इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग की तो हो जाएगी निम्न सीमा, और इसकी मिड वैल्यू 40, मिड वैल्यू का दुगना करके उसमें से L1 घटा देंगे, तो उच्च सीमा आ जाएगी। फिर इसकी उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा हो जाएगी। फिर इसकी मिड वैल्यू का दुगना करके उसमें से लोअर लिमिट घटा देंगे, तो उच्च सीमा आ जाएगी। तो अब ये नियम ध्यान रखने हैं आपको हमेशा के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके अगले आने वाले चैप्टर्स के अंदर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। अगर वर्ग समावेशी दे रखे हैं तो अपवर्जी में बदल देंगे, मिड वैल्यू दे रखी है तो उससे वर्ग बना लेंगे। ये सारी सावधानियां हैं। अब इसके नियम देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिख दिया है नोट्स में, आपके समझ लीजिए। प्रश्न में यदि मध्य मूल्य दिया गया हो तो उसे वर्ग में निम्न प्रकार बदल दिया जाता है। मध्य मूल्य में समान अंतर होने पर और मध्य मूल्य में असमान अंतर होने पर दो बातें हैं। मध्य मूल्य में यदि समान अंतर है, यदि मध्य मूल्यों में समान अंतर हो तो समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी बनेगी। ये अभी मैंने आपको बताया था। मिड वैल्यू में अंतर समान है तो जो श्रेणी बनेगी उसमें भी आई कैसा आएगा, समान। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रथम और द्वितीय मध्य मूल्य के अंतर का आधा करके उसे प्रत्येक मध्य मूल्य में से घटाने पर निम्न सीमा और जोड़ने पर उच्च सीमा ज्ञात हो जाती है। यानी मिड वैल्यू में से घटा देंगे I/2 और मिड वैल्यू में जोड़ देंगे I/2। तो घटाएंगे तो L1 आ जाएगी, जोड़ेंगे तो L2 आ जाएगी। और मध्य मूल्य में यदि असमान अंतर है, यदि मध्य मूल्यों में असमान अंतर हो तो असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी बनेगी। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है मैंने अभी आपको समझा चुका हूँ ये अच्छी तरीके से। प्रथम और द्वितीय मध्य मूल्य के अंतर का आधा करके उसे प्रथम मध्य मूल्य में से घटाने पर निम्न सीमा और जोड़ने पर उच्च सीमा ज्ञात हो जाती है। ये तो आ गया पहला वर्ग। फिर पहले वर्ग की उच्च सीमा, प्रथम वर्ग की उच्च सीमा L2, अगले वर्ग की निम्न सीमा L1 होती है। और अगले वर्ग की उच्च सीमा ज्ञात करने के लिए मध्य मूल्य का दुगना करके, ये है देखो नियम, अब मध्य मूल्य का दुगना करके उसमें से निम्न सीमा L1 को घटा दिया जाता है, तो उच्च सीमा आ जाती है। अब इसमें दो तीन चीज़ें बची हैं।
एक तो खुले सिरे वाले वर्ग बचे हैं, एक असमान वर्गांतर से समान वर्गांतर में बदलना, ये सारी सावधानियां भी हैं आपकी। खुले सिरे वाले वर्ग बचे हैं, असमान वर्गांतर से समान वर्गांतर में बदलना, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, संचयी आवर्ती, जो लास्ट तक बच्चों के क्लियर नहीं होती है, जिसके कारण सवाल गलत करे जाते हैं एग्ज़ाम में। संचयी आवर्ती को आवर्ती में कैसे बदलेंगे, और उसके बाद में ये सावधानियाँ, ये इम्पोर्टेंट सावधानियाँ मैंने एक साथ लिख दी, अखंडित श्रेणी की सावधानियाँ क्या क्या है। और फिर ये चैप्टर अपन फिनिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कल का और एक परसों का 2 दिन लेक्चर और होंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अब आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके देखना कि मिड वैल्यू से वर्ग कैसे बनाते हैं, असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर में कैसे बदलते हैं, अपवर्जी समावेशी को अपवर्जी में कैसे बदलते हैं। अगर आपके पास बुक है तो उस बुक में वर्गीकरण वाले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, वरना मैं आपको इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स जो हैं वो सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वो असाइनमेंट आप करके देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।